अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आइनी बेंचेस के लिए जजेस की नामज़दगी का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब बात करेंगे कि आगे आइनी बेंचेस कब तक अपनी वर्किंग शुरू करेंगे और दूसरा कौन कौन से अहम केसेस आइनी बेंचेस में जाएंगे और वो उनकी अहमियत क्या है, उसका पाकिस्तान के जो मौजूदा पॉलिटिक्स है उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। ये मामला ख़ासा अहमियत का हामिल है, तो इसके ऊपर तफसीलात से आपको आगाह करते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि आइनी बेंचेस जो हैं वो वर्किंग कब करेंगे। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 7 रुकनी जो बेंच है उसके लिए 7 जजेस नामज़द किए गए हैं। शॉर्ट सा बैकग्राउंड, पंजाब से 2 जजेस हैं इस आइनी जजेस में, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ख़ुद, जस्टिस आयशा मलिक। बलोचिस्तान से 2 जजेस, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान। सिंध से 2 जजेस, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन नज़र रिजवी। और खैबर पख्तूनख्वा से एक ही खातून जज हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा। दूसरे जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, लेकिन क्योंकि ये राय थी कि वो जजेस जो 26वीं तरमीम के मुतासरा हैं या जिनको फ़ायदा हुआ उनको इस प्रोसेस में शरीक नहीं होना चाहिए, इसलिए उसके अलावा जो सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर के ऊपर जज थे जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, उनको जो है वो सरबरा मुकर्रर किया गया है। अब केसेस कौन कौन से होंगे, ये बहुत अहम मामला है। सबसे पहला केस जो आइनी बेंचेस में जाएगा वो होगा 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई मुतअद्दिद दरख्वास्तें, जिसमें वकला तंजीमों की खासी दरख्वास्तें जो हैं वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ दायर हो चुकी हैं। इसमें ये कहा गया है, जो इन दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो 26वीं आइनी तरमीम है वो दरअसल जो आइन का बुनियादी ढांचा है, जो इंतज़ामिया और अदलिया के इख्तियारात को अलग अलग करता है, ये तरमीम उससे टकरा रही है, इसलिए इसको कलअदम करार दिया जाए। पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में आज तक ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जहाँ किसी आइनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन किया गया हो, यानी कलअदम करार किया गया हो। हाँ, ये ज़रूर है, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ़ फ़ैसलों में ये होल्ड ज़रूर किया है कि अगर बुनियादी हकूक़ से अगर कोई कानून साजी मुतसादिम हो तो अदलिया उसका जायज़ा ले सकती है। 21वीं आइनी तरमीम में भी मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ने ये व्यू दिया था कि हम आइनी तरमीम का जायज़ा ज़रूर ले सकते हैं, देख ज़रूर सकते हैं कि क्या वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या नहीं है। तो 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर जहाँ पे वकला ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एतराज़ किया, बाज़ बयानात ऐसे भी दिए गए जो शायद गैर ज़रूरी थे या नहीं देने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल वकला का एक मौक़िफ़ है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बहुत ज़्यादा बयानबाजी की और फिर उसके बाद वही तहरीक इंसाफ जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नामज़दगी के लिए 12 रुकनी कमेटी में, पार्लिमानी कमेटी में मामला जाता है तो बाइकआउट कर देती है। और वही तहरीक इंसाफ जब ये मामला जुडिशल कमीशन में आता है कि आइनी बेंचेस कैसे तश्कील होंगे, तो उस प्रोसेस का हिस्सा बनती है। कहा यह जाता है कि 26वीं आइनी तरमीम में जो आइनी बेंचेस के क़याम की तजवीज़ थी, ये दर हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। इस बात के ऊपर कहीं ना कहीं JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान बहरहाल ये कमेंट कर चुके हैं। तो एक तो ये तरमीम है जिसको सबसे पहले मेरे ख़्याल में समाअत के लिए मुकर्रर होना है और उसका फ़ैसला ख़ासा अहमियत का हामिल होगा। जैसे भी कि मैंने आपको जुडिशल हिस्ट्री के केसेस के फ़ैसले बताए, उससे तो ये लग रहा है कि इसमें दरख्वास्त गुज़ारों को बहुत कम चांसेस हैं कि रिलीफ़ मिले। दूसरा मामला है मखसूस नशिस्तों के केस का, उसकी रिव्यू पेंडिंग है। जी हाँ, ये वही मखसूस नशिस्तों का केस है जिसमें 8 जजेस की अक्सरियत ने वो रिलीफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जो मांगा ही नहीं गया था, और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वकला भी उस
बिन मांगे दिए गए रिलीफ के ऊपर काफ़ी हैरान हुए और उन्होंने इस हैरानी का इजहार टीवी चैनल्स के ऊपर भी बैठ के किया था। और वही मखसूस नशिस्तों का केस जिसमें 2 जजेस ने कहा कि ये फ़ैसला स्कोप से बाहर जाके दिया गया है और आइन की मुतल्लिका शिकों को मुअत्तल किए बगैर ऐसा फ़ैसला नहीं दिया जा सकता था। ये वही मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है जिसके बाद जब तरमीम का मामला ज़ेर बहस था पार्लियामेंट में, तो एग्जैक्ट टाइमिंग के ऊपर उस तरमीम को सामने रखते हुए बज़ाहिर वजाहतें दी गई। पहली वजाहत दी गई, फिर उसके बाद दूसरी वजाहत दी गई और फिर कल के जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले एक और भी इकदाम सामने आया जिसमें 2 जजेस ने जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर में बैठ के, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपनी मीटिंग बुलाई और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप काज लिस्ट जारी करें। वो उसका रिव्यू जो है वो, क्योंकि 26वीं तरमीम में ये कहा गया है कि ऐसा केस जो आर्टिकल 185(3) के तहत जिसमें आइनी और कानूनी नुकात का इशू हो वो आइनी बेंचेस में जाएगा। बिलखसूस जब ये केस का फ़ैसला हो चुका उसके बाद पार्लियामेंट ने एक कानून मंजूर किया जिसका वन लाइनर आप बयान करें तो ये है जी कि PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन PTI को मखसूस नशिस्तें ना दे। जब इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर डिस्कशन मुशावरत का अमल अपने ही मेंबरान के साथ जारी रखे हुआ था, तो उस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त भी लिख के बावर करवाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आपने जो भी फ़ैसला करना है, हमारी ये जो कानून साजी है इसको आपने मद्देनज़र रखना है। इस केस का फ़ैसला, इसका इम्पेक्ट क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच ये कहता है कि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है और हाई कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखा जाता है, तो इसका पॉलिटिकल इम्पेक्ट तो ये होगा कि इससे 2/3 अक्सरियत इत्तेहादी हुकूमत के पास वापस आएगी और फिर ऐसी सूरत हाल में कोई 27वीं तरमीम जिसके बारे में बातें हो रही हैं हो सकता है वो भी हो जाए। लेकिन अगर उस फैसले को बरकरार रखा जाता है जो बहरहाल जिसके ऊपर जजेस की अपने आराम मौजूद हैं कि ये बियॉन्ड द स्कोप ये फ़ैसला दिया गया है, तो फिर उसके बाद ये नशिस्तें PTI को मिल जाएंगी। इसी तरीके से जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस है, काफ़ी अरसे से वो केस पेंडिंग है, उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर होना है, आइनी बेंचेस ने ही सुनना है, क्योंकि आर्टिकल 184(3) के ख़िलाफ़ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ये इंट्रा कोर्ट अपीलें आई हुई हैं, वो भी केस समाअत के लिए मुकर्रर होना है। कुछ कवानीन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चैलेंज किए गए हैं, वो सारे केसेस भी आइनी बेंचेस में जाएंगे, जिसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इम्पेक्ट बहरहाल इस जो मौजूदा मंजरनामा है उसमें आएगा। तो अब आखिर में आपको बताते हैं कि आइनी बेंचेस बनेंगे कब। कहा यह जा रहा है कि अगले हफ्ते से आइनी बेंचेस की वर्किंग जो है वो शुरू हो जाएगी और फिर केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करके उन पर बाकायदा तौर के ऊपर आइनी बेंचेस इन केसेस की समाअत करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो उसके फ़ैसले आना शुरू हो जाएंगे। 60 दिनों के लिए ये 7 जजेस नामज़द किए गए हैं आइनी बेंचेस के लिए और उसमें अहम फ़ैसले जो मैंने आपको गिनवाए हैं, अहम केसेस जो समाअत के लिए मुकर्रर होने हैं, उसके ऊपर जो फ़ैसले आएंगे उसका पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के ऊपर भी बड़ा इम्पेक्ट होगा और पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर भी उसके खासे गहरे जो असरात हैं वो मुरतब हो सकते हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।